नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेके आया हूँ ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन के बारे में देखेंगे कि इसको देखते हैं कैसे, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म जैसे ओआई है, कॉल्स है, पुट है, ये सब चीजें कुछ होती हैं। इनको देखते हैं कैसे है, कैसे इसको ओपन करते हैं, कैसे किसी इंडेक्स के लिए खोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, पूरे चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आने वाली है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से वीडियो को देखिए, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने आता है कि इसको ओपन कैसे करें। ओपन करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है जाके एनएससी ऑप्शन चेन। जब आप एनएससी ऑप्शन चेन लिखोगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा कई सारा। तो जो पहला आपका वेबसाइट निकल आता है www.nscindia.com, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो आपको मैं ओपन करके अभी दिखाया था सेम इसी टाइप का आपका यहाँ पे देख सकते हो ओपन होकर आ जाएगा। जैसे इसमें क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, चलिए उस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इसमें उतरोगे, सबसे पहले जो ऑप्शन नजर आएगा आपको यहाँ पे लिखेगा कि व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर, यानी आप जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है किसके लिए देखना चाहते हैं। निफ्टी के लिए हो गया, फिन निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, किसके लिए देखना चाहते हैं। तो पूछेगा आपसे कि किसके लिए। अगर आपको इंडेक्स के लिए देखना है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आपको किसी स्टॉक्स का देखना है, जैसे रिलायंस हो गया, एबीबी इंडिया हो गया, आरती इंडस्ट्री हो गया, किसी का भी, तो आपको यहाँ से सारे स्टॉक्स का मिल जाएगा जिनके भी फ्यूचर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यहाँ मिल जाएगा। जैसे मान लो आप रिलायंस देखता तो रिलायंस आप दबोगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको नीचे में रिलायंस खोजने पे मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने रिलायंस बता दिया, तो ये जो भी ऑप्शन चेन है आपको रिलायंस का नजर आ जाएगा। तो इसी तरह आप इसका कॉल पुट ये सब चीजें देख सकते हैं। तो मैं सिंपली आज के लिए एग्जांपल में आपको ले लेता हूँ निफ्टी का, ताकि आपके लिए इजी। और आपको इसी में बता दूं, जो निफ्टी के लिए सब चीजें हैं वही स्टॉक्स के लिए भी होते हैं, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो आप देखोगे कि सेम चीज आता है। यहाँ कॉल है, यहाँ वाई है, चेंज इन वाई है, चीजें सब कुछ सेम ही होता है। तो अगर आप निफ्टी के लिए समझ गए तो आप हर एक के लिए वही होता है, उसी चीज को आपको अप्लाई करते रहना। तो चलिए कुछ चीजें यहाँ पे जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ इंडेक्स और स्टॉक्स में। वो अंतर होता है उनके एक्सपायरी का। तो यहाँ पे अगला जो अपना नंबर आता है, यहाँ एक्सपायरी डेट है। तो जितने भी इंडेक्स होते हैं, ध्यान में रख लो, जितने भी इंडेक्स होते हैं सारा का एक्सपायरी वीकली होता है। लेकिन जितने भी स्टॉक्स होते हैं सारा का एक्सपायरी जो होता है वो मंथली होता है। जैसे अगर मैं निफ्टी डालूंगी, इंडेक्स है, तो इसका एक्सपायरी देख सकते हो 10 नवंबर हो गया, 17 नवंबर हो गया, 24 नवंबर हो गया, 1 दिसंबर, यानी हर एक वीक का एक्सपायरी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक वीकली का जो थर्सडे होता है हर एक का एक्सपायरी का डेट होता है। तो यही आपको आएगा 10, 17, 24, 1, 8, यही आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 10, 7, 17, 24, 1, 8 ये सब नजर आएगा। लेकिन वही अगर मैं इसके लिए बात करूँ स्टोर्स के लिए, तो इनका जो एक्सपायरी होता है वो कहीं ना कहीं मंथली होता है। तो इनका सिर्फ आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जैसे नवंबर का जो आखिरी थर्सडे होगा आपका, वो देख सकते हो कि 24 नवंबर का है, तो 24 को आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट आएगा। फिर नेक्स्ट मंथ का देखोगे तो फिर 29 दिसंबर का आएगा। तो इस तरह से काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पहला कॉलम जो होता है उसको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ से चीजें सेलेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर और हम घुसने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं निफ्टी के लिए आपके लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी स्ट्राइक प्राइस है सब आपको कभी भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा जिसका कोई मतलब नहीं है करने का, तो उसको आगे से आप अवॉइड करना। लेकिन हाँ, आज मैं आपको हर चीज बताऊंगा और आखिरी में ये भी बता दूंगा कि किस किस चीजों को आप देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ही यहाँ देखना होता है, सब चीजें देखने की जरूरत नहीं होता है। तो उन चीजों को मैं आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम घुसते हैं इसमें ऑप्शन चेन में। तो जैसे मैं निफ्टी का सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे एक लिखा हुआ आता है कुछ चीज, जिसको आपको समझ लीजिए क्या चीज लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी, यानी हमने निफ्टी को सिलेक्ट किया है और इसका जो करेंट अभी प्राइस है वो है 18,117.15। कब का है, एज ऑन डेट लिखा हुआ है। डेट मतलब 4 नवंबर। 4 नवंबर मतलब आज, तो जैसे अगर मैं बताऊं तो आज है संडे, आज डेट देखो तो आज है 6 नवंबर जो कि है संडे। तो आखिरी तो मार्केट बंद हुआ था 4 को बंद हुआ था। तो ये बता रहा है कि ये जो ऑप्शन चेन अवेलेबल है कब का है, 4 नवंबर 2022 3:30 पे ये ऑप्शन चेन का ये स्थिति था। ऑप्शन चेन हर मिनट हर सेकेंड रिफ्रेश होते रहता है जब मार्केट ऑन रहता है। तो सिंपली आपको ये करते रहोगे तो आपका रिफ्रेशमेंट होते रहेगा और हर एक अलग अलग मिनट की चीजें आती रहेगी। तो आप लाइव मार्केट में करोगे तो ये आपका टाइम चेंज होते रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये चीजें भी चेंज होती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया हो कि ये है क्या। जैसे अगर मैं करंट निफ्टी के प्राइस बताऊं तो निफ्टी प्राइस यहाँ 18,170 दिखा रहा है। आप गूगल पे चेक करोगे निफ्टी शेयर प्राइस तो लगभग आपको यही नजर आएगा, निफ्टी शेयर प्राइस। तो आपको आएगा नजर कि 18,117.15 पे बंद हुआ है, जो कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही दिखा रहा है कि निफ्टी, जैसे ये तो ग्राफ है इसका कि पूरे दिन में कैसे काम हुआ, लेकिन बंद कहाँ पर हुआ उस चीज को यहाँ ये दिखा रहा है कि 18,117.15 पे आपका निफ्टी बंद हुआ। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब अंदर में घुसते हैं, जो मेन चीज है यहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अंदर घुसोगे कुछ चीजें आपको यहाँ पर नजर आएगी, बना हुआ कुछ देख सकते हो यहाँ पे कि ये कुछ लिखा हुआ है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, सबको एक साथ नहीं समझना कि ये नीचे क्या है, पहले आप समझो ऊपर से। मैं कैसा अप्रोच आपके लिए लाया हूँ
ऊपर से नीचे चल रहे हैं। हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, बिल्कुल यहाँ से शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके हम नीचे चलते जाएंगे और इस तरह से आपको चीजें समझ में आता रहेगा। एक बार में समझने की कोशिश नहीं करो। तो सबसे पहले हम यहाँ जब उतरे तो हमें क्या नजर आया, कॉल आया, एक यहाँ पर नजर आया पुट। तो एक कॉल पुट क्या होता है, कॉल पुट का मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं। अगर आपका सोच है कि कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल को बाई करते हो, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि निफ्टी नीचे आएगा तो आप कहीं ना कहीं पुट को बाई करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो लग रहा है आपको कि निफ्टी अभी जैसे 18,117 पे चल रहा है, आपको लगता है कि यहाँ से निफ्टी 18,200 पे चला जाएगा, तो आप कॉल को बाई करोगे। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 18,117 से 18,000 पे चला जाएगा तो आप कहीं ना कहीं पुट को बाई करोगे। ये जो सेक्शन बन के आता है एक पुट का है, और ये जो नीचे नजर आपको आ रहा है सारा ही, मैं सबका बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके ये पूरा जो सेक्शन है आपका पूरा, मतलब इसके नीचे भी अगर हम जाएंगे तो इसके नीचे भी आपको चीजें नजर आएगी जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब पूरा चीजें, ये पूरा चीजें जो है एक किसका है, ये पूरा चीजें आपका कॉल का है। और इधर जो भी चीजें आपको नजर आ रहा है ये पूरा चीजें आपका किसका है। इसको मैं कलर अगर चेंज कर दूं तो देखता हूँ होता है कि नहीं। तो ये पूरा कलर जो आपको है यहाँ पे, ये जो पूरा कलर नजर आ रहा है ये पूरा पुट का सेक्शन है। तो एक बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो कि ये चीजें क्या है और कैसे काम कर रही हैं। तो चलिए सबसे पहला अपना जो है ये चीजें क्लियर हो गई कि क्या कॉल है और कौन सा कॉलम पुट का है। ठीक है, उसके नीचे और उतरे तो उसके नीचे कुछ आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ओआई है, चेंज इन ओआई है, वॉल्यूम है, आईवी है, एलटीपी है। ये सब क्या होता है, चलिए सबको एक एक करके समझेंगे। अगर इस तरह का चीजें आपको समझ में आ गया इस तरफ का, तो ये यकीन मानो कि इस तरफ भी आपको वही चीजें लिखा हुआ है। ध्यान से देखो कि यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, चेंज इन वाई यहाँ भी है तो यहाँ पर भी है, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ भी, यानी कि जो चीजें उधर है इधर भी उल्टा साइड से यही चीजें यहाँ लिखा हुआ है। तो एक साइड का आपको समझ लेना है, दूसरे साइड को आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना पहला सेक्शन जो नजर आता है वो है ओवाई का। तो चलिए समझते हैं कि ओवाई क्या होता है। ओवाई होता है ओपन इंटरेस्ट। ओवाई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बने हैं इस खास स्ट्राइक प्राइस के लिए, वो होता है आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो स्ट्राइक प्राइस सिंपल ध्यान रख लो, स्ट्राइक प्राइस बनाने वाले हम नहीं है। स्ट्राइक प्राइस जो होता है एक्सचेंज डिसाइड करता है कि किसका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। जैसे इसका देख सकते हो 15,000 है, फिर 15,050 है, 15,100 है, 15,150 है, ये सब 50-50 का डिफरेंस है। एक कौन तैयार किया है, ये एक्सचेंज ट्राई करता है। आपको तो सिर्फ लेना होता है कि 15,000 ले कि 15,050 ले, आपको इस चीज को समझ लो। इसमें मत ध्यान दो कि 15,050 कहां से आया, ये सारा एक्सचेंज का काम है, उस पर छोड़ दो। तो उम्मीद है कि ओवाई के बारे में आपको समझ में आया होगा कि ओवाई क्या था। जैसे यहाँ अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ आपके लिए, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके लिए मैं ले रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, आपको इसका समझाता हूँ कि क्या है। जैसे 18,100 है, ठीक है, तो 18,100 अगर यहाँ पे है तो 18,100 का ओवाई क्या है, इसको देखो यहाँ पे गौर से देखो। 18,100 का ओवाई क्या है, 18,100 का ओवाई है 1,03,722। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1,03,722 कॉन्ट्रैक्ट इस स्ट्राइक प्राइस के लिए 18,100 के लिए किसी ने कॉल के लिए ओपन किया है। ओपन किया मतलब ओपन किया है मतलब हुआ कि इतने स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे या तो कॉल को किसी ने बाई किया होगा या तो किसी ने कॉल को सेल किया होगा। लेकिन आपको पता है एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए, तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसलिए हम कभी भी बायर और सेल नहीं बोलते, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि एक बाई किया एक सेल किया, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो वही यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी 1,03,722 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं 18,100 के लिए। अब किस लिए बने ये मुझे नहीं पता कि 18,100 को बाई किया गया कि सेल किया गया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट शब्द वहां पे आता है। इसका मतलब है कि आज तक जब से ऑप्शन चिन्ह तैयार हुआ है इसके लिए, खासकर इस एक्सपायरी के लिए, यानी हम जब देख रहे थे 10 नवंबर के लिए, यहाँ पर अगर आप ऊपर में देखोगे तो 10 नवंबर के लिए था। तो 10 नवंबर के लिए 1,03,722 लोग इसके कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किए हैं। मुझे लगता है कि आपको ओपन इंटरेस्ट समझ में आ गया कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपली कुछ नहीं होता है, सिंपली होता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ओपन किए गए हैं पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस के लिए। अगर मैं 18,200 के लिए बोलूँ तो 18,200 के लिए 86,000 है, 18,300 के लिए 87,000 है, 18,350 के लिए 19,000 है। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए कुछ न कुछ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए गए हैं। ठीक है, अब अगला समझिए, अगला है आपका चेंज इन ओवाई। इस चीज को समझो आप, इस चीज को आप समझाओ कि चेंज इन ओवाई क्या होता है। तो चेंज इन ओवाई क्या होता है, ओवाई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज इन ओवाई क्या होगा कि ओपन इंटरेस्ट में बदलाव कितना आया, यही ना होगा। चेंज मतलब क्या था, बदलाव। तो ओपन इंटरेस्ट में बदलाव क्या आया और किस दिन आया, इस बात को दिखाता है। तो चेंज इन ओवाई जो होता है आज के दिन, यानी जब ये ऑप्शन चेंज बंद हुआ है उस दिन उस समय कितना बदलाव आया वो दिखाता है चेंज इन ओवाई। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आप मैं बताऊं यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 45,054,
यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 45,000 नए कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए गए। मतलब क्या हुआ कि कल जो रहा होगा ना, ये 1 लाख से कम होगा, 1 लाख माइनस इतना होगा। आज जो भी कल का नंबर था उसमें 45,000 और कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या किए गए हैं और ऐड किए गए हैं। चेंज इन वाइज सिंपली ये बताता है कि आज इस समय पे, जिस समय पे यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको टाइम नजर आएगा, यहाँ पे कुछ नजर आएगा 3:30, तो इसका मतलब होता है आज के दिन 3:30 तक कितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स खोले गए हैं। ठीक है, नए कॉन्ट्रैक्ट खोले गए मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए। अब इसमें कुछ निगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ दिखाऊं, अगर इसको हटा दूं 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ निगेटिव भी है, कुछ कुछ ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। मतलब निगेटिव मतलब क्या होगा कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स और हटा दिए गए, मतलब बंद कर दिए गए। जैसे कोई बाई किया, कोई सेल किया, अब एक पहला कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उसके बाद क्या करेगा, एक जो बाई किया वो सेल करेगा, जो सेल किया वो बाई करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया, तो बंद हो गया तो -15 कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए बंद कर दिया गया, इसके लिए 149 कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया गया। तो चेंज इन वाई आपको समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पता है वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम भी तो वही होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ओवाई और वॉल्यूम में अंतर क्या होगा। अगर दोनों अगर कॉन्ट्रैक्ट ही है तो अंतर क्या हुआ, तो एक अंतर होता है जो कि दोनों को अलग करता है। ओवाई क्या होता है, ओवाई बेसिकली होता है, आपको डिनोट करता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है कि नहीं है, यानी इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बने तो ये एक्टिव है, अगर इन सबको बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम क्या दिखाता है, वॉल्यूम दिखाता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन अ गिवन पीरियड, यानी एक गिवन समय में इतने कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किए गए। समझो कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर बहुत छोटा सा है, समझ गए तो आपके लिए अच्छा बात है। सपोज करो कि 4:30 पे आपने इस मार्केट को ओपन किया, ठीक है, 4:30 पे आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन 4:31 पे आपने रिलायंस का शेयर बाई कर लिया, 4:32 पे रिलायंस का शेयर आपने बंद कर दिया, यानी 31 पे आपने बाई किया और 4:32 पे आपने उसको सेल कर दिया। आपसे कोई पूछेगा 4:30 पे आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं रिलायंस के, आपने बोलोगे कुछ भी नहीं है। 4:35 पूछेगा कि आपके पास रिलायंस के शेयर कितने हैं, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास शेयर तो थे ना। तो वॉल्यूम वही बताता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर आपने ट्रेड किया एक पर्टिकुलर समय में, लेकिन ओवाई बताता है कि आपके पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन है। इसका मतलब ये होगा कि 4:30 से 4:35 के बीच में भले ही आपके पास एक भी शेयर नहीं है, अगर कोई आपका सिर्फ ओवाई चेक करे तो बोल देगा भाई इसने तो कुछ ट्रेड ही नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम आपका सच बताएगा। वॉल्यूम आपका सच बताएगा कि इतने शेयर इसके ट्रेड किए गए हैं भाई, इसके पास एक शेयर थे आज के दिन में, लेकिन ये क्या उसको कंफर्मेशन करेगा, थे तो लेकिन अब नहीं है, या फिर अब है, ये चीज कंफर्म करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आया होगा कि ओवाई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अंतर बिल्कुल छोटा सा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओवाई क्या होता है, ओवाई डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एक्टिव और क्लोज्ड, कुछ नहीं इसके अलावा, बस इतना कि एक्टिव कितने हैं, यानी कितने ओपन है या कितने बंद हो गए। वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम सिंपल बताता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रेड किए गए ऑन अ सर्टेन गिवन पीरियड, बस ये अंतर है और कुछ नहीं है। आईवी का होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी होता है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आप डिसाइड नहीं करते हैं, पहली बात। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कौन डिसाइड करता है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी डिसाइड करता है मार्केट कंडीशन, मार्केट में फियर है, ग्रीड है, क्या है, मार्केट में लोग लालची हो गए हैं, मार्केट में कोई इवेंट आने वाला है, ये चीज डिसाइड करता है आईवी। तो आईवी जैसे आप अगर देखोगे इवेंट भी, जैसे इलेक्शन आने वाला है, चाहे बजट आने वाला है, तो आईवी बढ़ जाता है। और जब देखोगे कि सब इवेंट खत्म हो गए तो आईवी आपका खत्म, मतलब जीरो तो नहीं होता है, मतलब जैसे अभी कम है 12-13 इसके आसपास में आ जाता है, सिंपल सा है। इसके बाद क्या है आपका अगला कॉलम है एलटीपी। एलटीपी क्या होता है, समझो एलटीपी क्या होता है। एलटीपी का होता है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। जो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस है, यानी 18,100 का जैसा हम लोग बात कर रहे थे, तो 18,100 का जो लेटेस्ट प्राइस है कितना है, 151 रुपया, यानी जो इसका लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है, यानी जब आखिरी बार एक कॉन्ट्रैक्ट बंद था 3:30 पे, इसका जो प्राइस है 151 रुपया 10 पैसा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चेंज दिखाता है, ये चेंज क्या है, ये चेंज दिखाता है लेटेस्ट प्राइस, यानी जो कल जहां बंद हुआ था इसका जो भी प्राइस है उसमें आज कितना डिफरेंस आया। तो कल जो बंद आया था उससे आज में 19 रुपया 25 पैसा डिफरेंस आया है। 19 रुपया 25 पैसा का मतलब कि कल जो भी इसका प्राइस होगा इससे कम होगा, और यहाँ कहीं ना कहीं आज 19 रुपया 25 पैसा इसका बढ़ गया। अगर आपको इसका कंफर्मेशन करना है, सिंपली कुछ नहीं करना होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको नजर आ जाएगा। सॉरी, सिंपली अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे 151 पे, तो आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि इसका कल का प्राइस क्या था। सिंपली इसको ओपन हो जाने देते हैं, तो यहाँ पे ओपन हो गया और इसके हिस्ट्रिकल डाटा में आप जाइएगा तो आपको इसका एक मंथ का पूरा चार्ट आ जाएगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिंपल कल का प्राइस देखना है और आज का आपको देखना है कि अंतर कितना 19 का है कि क्या का अंतर है। तो जैसे ठीक है, तो ये 3 नवंबर है, तो 3 नवंबर का अगर इसका प्राइस देखोगे, जो क्लोजिंग प्राइस है 31 रुपया 85 पैसा, तो 131 में 85 पैसा में अगर आप 19 जोड़ दोगे
तो कहीं नहीं कहीं आपको ये आ जाएगा कि 151 रुपया, यानी कल से आज में कितना चेंज आया है क्लोजिंग प्राइस से। ध्यान में रखना, क्लोजिंग प्राइस, लास्ट प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, ये इसका लास्ट प्राइस है, लेटेस्ट ट्रेडर्स प्राइस है, लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस इसकी नहीं होगी। एक कल कैसे पता चलेगा आपको? सिंपल यहाँ पे आना है, चेक करना है इसका, जैसे लेटेस्ट जो लास्ट प्राइस है 151 रुपया है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस कितना है 136 रुपया है। तो ये चीजों को ध्यान रखना है कि दोनों में अंतर होता है। लास्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे लास्ट ट्रेडिंग किया गया है। क्लोजिंग प्राइस कहीं ना कहीं एक्सचेंज डिसाइड करता है कि इसका कहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो वो 136 रुपया 70 पैसा इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको चेंज समझ में आ गया। वो चेंज क्या होता है? चेंज सिंपल क्या होता है, कल जहां ये क्लोज हुआ था उससे आज में कितना चेंज आया वो आपको बताता है चेंज यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें और है जो कि आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे जैसे बीट क्वांटिटी है, एक है बीट और है आर्क्स, ये चारों एक बार पे समझ लो, क्योंकि ये चार चीज ऐसे हैं, बता रहा हूँ आपके किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ऑप्शन चेन में आपको कोई भी ऐसा आगे चल के डाउट न रहे कि ये चीजें क्या था। चलिए, बीट क्वांटिटी क्या होता है? बीट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो कि लोग, इतने लोग यानी 100 लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इसको बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। तो बीट क्वांटिटी सिंबल क्या होता है? इतने लोग इसको बाई करना चाहते हैं, जो 18,100 का आपका जो स्ट्राइक है, इतने लोग इसको बाई करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं हम बीट क्वांटिटी, यानी इतने लोग इंटरेस्टेड हैं इसको बाई करने के लिए। बीट क्या होता है? इतने लोग इंटरेस्टेड है 151.95 पे बाई करने के लिए। आर्क्स क्या होता है? आर्क्स बेसिकली होता है कि 155 पे कई लोग इसको तैयार हैं सेल करने के लिए। आर्क्स क्वांटिटी क्या होता है? यानी कि इतने लोग 3800 जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 155 पे बाई या सेल करने के लिए रेडी है। सिंपल से मैं बता दूं, इसका कोई काम नहीं है, इसको देख के आप क्या ही करो, कोई काम नहीं आता है। तो इस पॉइंट को आपको इग्नोर कर दो, समझ लो छोटा सा पॉइंट क्या होता है। बीट क्वांटिटी होता है जिसपे लोग बाई करने रेडी होते हैं। बीट प्राइस क्या है? बीट प्राइस जिसपे लोग, प्राइस पे लोगों को बाई करना होगा। आज क्या था? जितने लोगों को सेल करना होगा। आज क्वांटिटी कितना था? जितने लोग इसको सेल करना चाह रहे हैं, बस, इससे कोई खास मतलब नहीं है। तो आगे से इस चीज को आप बहुत ज्यादा समझने की या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका कभी भी कोई काम नहीं आता है। सिंपल। अब चलो मैं आपके लिए क्या क्या चीजें काम का नहीं उसको हटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जो काम का नहीं है उसको मैं यहाँ कहीं ना कहीं ब्लैक से मार्क करता हूँ। ब्लैक नहीं, चलो रेड से कर देते हैं। ये पूरा सेक्शन आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ऐसा बात है, इधर भी मेरे काम का नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसको भी हटा दिया, ये भी काम का नहीं है। जो काम का है उसको मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ। काम का क्या क्या आपके लिए है? आपके लिए काम का मान के चलो कि यहाँ से लेके चेंज भी आपके लिए काम का नहीं है। सिंपल यहाँ से लेके एक कुछ सेक्शन है जो आपके लिए काम का है, और सेम इस साइड भी कॉल में भी आपके काम का ए है, इतना बस। इसमें भी एक चीज काम का नहीं है जो कि मैं हटा दे रहा हूँ आपके लिए, आई भी आपके किसी काम का नहीं है। और वॉल्यूम, ये दो चीजें आपको कभी भी नहीं देखना है। इधर भी वॉल्यूम और जो आपका वो ए है आई भी, कभी भी इसको देखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रख लो, जो काम का जरूरत है सिर्फ कुछ कुछ चीजें हैं। क्या क्या है ध्यान से समझो। इसमें देखने की चीज है आपका ओवाई बहुत काम आता है, चेंज इन ओवाई बहुत काम आता है, एलडीपी देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना प्राइस का क्या ही बाई और सेल करोगे। ठीक है, तो बहुत काम का चीजें क्या क्या आपका आ गया, ओवाई, चेंज इन ओवाई और लेटेस्ट ट्रेजर प्राइस। इसके अलावा और भी चीजें, इसमें कुछ भी काम का आपका नहीं होता है। इस बात को आज मान लो। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं मानता हूँ वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन चीजें ऐसा है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसको समझ में आएगा। पहली बार में थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आसान हो जाता है, इतना तो मुझे पता है। अब ठीक है, कहाँ तक हम पहुंच गए थे? अभी तक हमने पहला शुरू किया था यहाँ से, इसको खत्म कर दिया हमने, फिर इसके बाद इसको खत्म कर दिया। अब नीचे और करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं शुरू कर दिया कि हाँ देखो ये वाइट है तो आउट ऑफ मनी, ये कुछ नहीं, मैं सिंपल समझा रहा हूँ, आप सिंपल समझते रहो। अब इसके बाद क्या आता है? अब हम नीचे उतरे तो देखिए अरे यहाँ तो येलो है, यहाँ व्हाइट है, इधर येलो है, इधर व्हाइट है, ये सब है क्या? समझ लो एक लाइन में जितने भी येलो पार्ट नजर आ रहे हैं आपको, जितने भी येलो इधर वाले, वो सारे आईटीएम है। आईटीएम मतलब इन द मनी। और इतने इधर जितने भी आपको येलो नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या है? इधर वाले भी आईटीएम है। आईटीएम मतलब क्या बताया? सिंपल, इन द मनी। जो व्हाइट वाले हैं वो आउट ऑफ द मनी, इधर भी व्हाइट वाले आउट ऑफ मनी। तीनों में अंतर क्या है समझ लो, थोड़ा सा छोटा सा अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है, उस चीज को समझ लो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, इसको लिख दे रहा हूँ ओ टी एम। ये भी हो जाएगा आपका ओ टी एम। ये हो जाएगा आई टी एम। ये हो जाएगा आपका आई टी एम। और जहां पे बिल्कुल दोनों का बाउंड्री खत्म होता है ना, इसको बोलते हैं हम
एटीएम, एटीएम मतलब ऑटोमेटिक ट्रेडिंग मशीन नहीं, जो हम लोग पैसा निकालने के लिए यूज करते हैं, वो नहीं होता है। ये होता है एड द मनी। ठीक है, एड द मनी क्या होता है, जहां पे ये दोनों का बाउंड्री लाई करता है। ठीक है, सिंपल, इधर भी वही हो जाएगा, इधर भी आपका एटीएम हो जाएगा। अब चलिए इनका समझ लेते हैं कि कब आईटीएम है कब ओटीएम है और अंतर क्या है। आईटीएम वो होता है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो इसकी, जो जैसे 17,650 है, इसकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी, इसमें कुछ क्या होगा, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, कुछ इसकी अपनी वैल्यू होगी, और कुछ इसमें आपने सुना होगा कि थीटा वैल्यू होती है। तो थीटा वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू होती है, जो कि कहीं ना कहीं समय के साथ एक्सपायर होती रहती है। तो किसी का अगर आपको निकालना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है, कॉल के लिए स्पोर्ट प्राइस, जो भी आपका स्पोर्ट चल रहा है, माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो कि ये है, स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक प्राइस। ठीक, पुट के लिए कैसे आता है, इसमें उल्टा हो जाता है, स्ट्राइक माइनस, एक मिनट, शायद मैं इसको अगर अलग करने से लिखता तो ज्यादा क्लियर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, माइनस स्पोर्ट प्राइस, इसको अलग कर दे रहा हूं और इसको भी अलग कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले कैसे। सिंपली आपको कैलकुलेटर में जाना है, करंट जो स्पोर्ट प्राइस है उस चीज को देना। तो करंट इसका, तो करंट अगर मैं इसका स्पोर्ट प्राइस बताऊं तो स्पोर्ट प्राइस कितना है, 18,117.50 कुछ ऐसी था, माइनस माइनस कर दो, जैसे आपको जिसका भी निकालना है, जैसे मान लो 18,100 का निकालना है, तो 18,100 का प्राइस अभी कितना दिखा रहा है, 151 रुपया 10 पैसा। लेकिन इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, यानी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, तो सिंपली 18,100 माइनस कर दो इसमें से, जिसकी भी निकालना है उसका स्ट्राइक प्राइस यहाँ डाल दो। इसकी खुद की वैल्यू है 17 रुपया 50 पैसा, यानी 151 में 17 रुपया ही इसकी खुद की वैल्यू है, बाकी इसकी टाइम वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑप्शन चेन यानी कि मार्केट अगर कहीं भी मूवमेंट नहीं किया, यहीं के यहीं पे अगर खड़ा रह गया, तो थर्सडे को जिस दिन एक्सपायरी होती है इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 17 रुपया 50 पैसा, और बाकी की जो पैसा है यानी 151 रुपया जो है, 151 रुपया 10 पैसा, यानी जो एक्स्ट्रा है 133 रुपया, वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। किसके पास जाएगा, जिसने ऑप्शन को सेल किया है। और कौन खोएगा, जिसने ऑप्शन को बाई किया है। ठीक है, सिंपल सी बात था। अगर आपको मान लो निकालना है, जैसे थोड़ा सा अंदर में जैसे 17,150 का निकालना है, तो 17,150 का निकालना तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे चीजें कुछ हिल गई थी, 17,150, चलिए एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, वो क्लियर हो गया होगा आपके लिए। तो जैसे 17,500 का आपको निकालना है, तो इसका कितना वैल्यू है, तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर में आना है आपको, 17 स्पोर्ट प्राइस लिखना है, स्पोर्ट प्राइस है 18,117.50, माइनस कर देना है जिसका भी स्ट्राइक प्राइस जो भी निकालना उसको बस इसमें माइनस कर दो। जैसे 17,500 निकालना है तो 17,500 माइनस कर दो, तो 17,500 यानी कि 617 रुपया 50 पैसा इसका एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 622 रुपया। तो इसको माइनस करोगे तो 672.65, यानी कि ये जो वैल्यू है इसकी थीटा वैल्यू है, यानी ये इसकी टाइम वैल्यू है। ध्यान रख लो, समझ में आ गया होगा टाइम वैल्यू क्या होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। ठीक, पुट के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पुट के लिए उल्टा फॉर्मूला होता है। पुट में क्या करते हैं, स्ट्राइक माइनस स्पोर्ट। जैसे इसका मान लो चेक करना है 18,200 का, तो 18,200 का चेक करना है तो सिंपल 18,200 लिख देंगे, माइनस स्पोर्ट प्राइस 18,117.50 जो भी है, यानी कि 18,200 का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 82 रुपया 50 पैसा, लेकिन चल कितना रहा है, 36 रुपया, 136 पे। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 82 रुपया, इसमें से बाकी जो 136 में से अगर घटा दो 136 में से, तो जो 53 रुपया है इसका टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि आईटीएम किसको बोलते हैं, ओटीएम किसको बोलते हैं। सिंपल समझ लो, आईटीएम वो होता है जो येलो पार्ट होता है, इधर भी जो येलो पार्ट है वो आपका आईटीएम है, येलो के अलावा जो व्हाइट पार्ट है वो आपका ओटीएम है। ओटीएम मतलब सिर्फ उसमें टाइम वैल्यू होती है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। एटीएम क्या होता है, जो दोनों के बीच में लाइन पे लाई करता है। और एक चीज ध्यान रख लो कि एटीएम का वैल्यू का जो प्राइस होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका टाइम वैल्यू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कम होता है। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया कि किसको आईटीएम बोलते हैं, किसको ओटीएम बोलते हैं और किसको एटीएम बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक आप डिसाइड नहीं करते हैं, यह स्ट्राइक आपका एक्सचेंज डिसाइड करता है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए वीडियो था, जिसमें मैंने ऑप्शन चेन को ढंग से खोल के बता दिया, इसमें क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही है। अब इसके बेसिस कई लोग ट्रेड करना सीखना चाहते हैं, इस पे कैसे इस पे सपोर्ट देखे, कैसे रेजिस्टेंस देखे, वो एक अलग चीजें हैं जिसको अगर आप चाहोगे तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर सकता हूं, और नहीं तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो समझ में आया होगा कि कैसे हम चीजों को देखते हैं। एक चीज मैं और बता दूं,
कि एक कंसेप्ट होता है डीप इन द मनी और एक कंसेप्ट होता है डीप आउट ऑफ द मनी। ठीक है, डीप इन द मनी क्या होता है, सिंपली जो एटीएम के जितने आप ऊपर चले जाओ कॉल साइड में वो डीप चीजें बन जाती है, एटीएम के जितने नीचे चले जाओ वो डीप ओटीएम बन जाती है। तो डीप ओटीएम का अंतर पता है क्या होता है, सिंपल कई लोग बताते हैं कि इसमें इंट्रिंसिक नहीं है, ज्यादा इसमें इंट्रिंसिक है तब ये आईटीएम होगा। नहीं, डीप आईटीएम में मतलब इतना कुछ होता ही नहीं, ज्यादा कम होता ही क्या है, मतलब ज्यादा इंट्रिंसिक का से हम क्या ही निकालेंगे, जैसे किसी के 100 हो सकता है, किसी लिए 200 300 500, किसको हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा तो एक रेफरेंस टर्म है ना। सिंपल ध्यान रख लो, जिसका डेल्टा लगभग एक के आसपास में है वो डीप आईटीएम हो जाता है। क्या डेल्टा होता है वो अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, और जिसका डेल्टा 0.01 से कम है वो कहीं ना कहीं ओटीएम हो जाता है। वैसे मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा काम का है नहीं, आप सिंपल इतना ध्यान रख लो कि येलो पार्ट बोलते हैं आईटीएम, इधर भी येलो पार्ट को बोलेंगे आईटीएम, व्हाइट पार्ट को बोलते हैं ओटीएम, इधर भी व्हाइट पार्ट को बोलते हैं ओटीएम। और बहुत ही ज्यादा मैं सिंपल वर्ड में कोशिश किया हूं कि आपको ऑप्शन चेन देखने आ जाए। अब इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे चीजें को फाइंड आउट करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने जैसे बताया कि अगर आपका डिमांड हुआ तो उसके बेसिस मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज एक चीज और, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए अगर मन है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।